हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है थर्सडे और 3 नवंबर है और ये मॉर्निंग का टाइम है और सुबह सुबह मैं सबसे पहले अपने बेटे के लिए टिफ़िन बनाने के लिए आ गई हूँ। तो आज यही सब के लिए ब्रेकफास्ट होगा। गोभी के पराठे बनेंगे आज ब्रेकफास्ट में। तो आज आपके साथ मैं गोभी के पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने किचन में आकर के गोभी को कट करके धो लिया था और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके धो करके रख दिया था, जिससे उसका सारा पानी निकल गया था। उसके बाद मैं इसको कर लूँगी कद्दूकस। तो कद्दूकस करनी है हमें गोभी को। और आपके यहाँ अगर ये चॉपर वगैरह हो बड़ा वाला तो आप उसमें भी चॉप कर सकते हैं, या मतलब छोटी छोटी काट भी सकते हैं। लेकिन ये ना कद्दूकस कर लो तो उससे पराठे में अच्छे से भरा जाता है पराठा और फटता नहीं है, इसलिए कद्दूकस करके थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ हमारी गोभी कद्दूकस हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने 3 प्याज लिए हैं और थोड़े बड़ी साइज़ की लिए हैं प्याज। तो 3 प्याज लेकर छील करके और उन्हें मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो प्याज मैंने चॉपर में चॉप की है। आप चाहें तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप कर ली थी, जल्दी हो जाता है इससे हमारे चॉपर से। तो उसके बाद मैंने प्याज को भी गोभी में ही ऐड कर दिया और उसके बाद डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल। और कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा और बस हींग डाल करके और उसको गोभी और प्याज को उसमें डाल दिया है। उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है उसे। उसके बाद हम उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से पकने देंगे। और इसे पकाएंगे हम जब तक इसमें जितना भी पानी है ना वो सूख नहीं जाए अच्छे से, मतलब ये सूखा सूखा बन जाए हमारा गोभी मसाला। तो हमें जब तक इसे सुखाना है। आप चाहें तो कच्ची गोभी के भी बना सकते हैं, मैं भी बनाती हूँ कच्ची गोभी के। लेकिन इस तरीके से गोभी के पराठे बनाते हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं और खास करके मेरे बेटे को बहुत पसंद है। कोई भी चीज़ हो, बच्चों को तली भुनी ज़्यादा जिसमें ऑयल लगता है वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसलिए बच्चों का ऐसा ही रहता है। लेकिन ये भी हेल्दी थे पराठे, क्योंकि गोभी के थे और मैंने बहुत कम तेल डाला था इसे फ्राई करने के लिए गोभी को। तो हमारी गोभी अच्छे से फ्राई हो चुकी थी और उसे मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। आटा लगा के मैं रख के आ चुकी हूँ। उसके बाद उसके ड्रेस पे मैं कर दूँगी यहाँ प्रेस। और ये सुबह सुबह ही कर रही हूँ मैं प्रेस, शाम को नहीं याद रहा था करने को। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब याद भी नहीं रहता। टाइम तो था मेरे पास रात को, क्योंकि काफ़ी मतलब जल्दी हमारा डिनर वगैरह हो गया था, लेकिन ध्यान नहीं रहा था। तो गोभी का मसाला था वो हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। उसके बाद मैं उसमें हरा धनिया डाल दूँगी। आप चाहें तो यहाँ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे थोड़ी दिक्कत करते हैं, डॉली भी नहीं खाती और मयंक भी मतलब निकाल निकाल के फिर सारी सॉरी इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो इसलिए मैंने फिर हरी मिर्च को डाला ही नहीं है इसमें। अगर आपको हरी मिर्च के पराठे अच्छे लगते हैं पराठे में हरी मिर्च, तो ऊपर से काट करके इस टाइम पे ऐड कर लो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्च का। और हमने बाद में बनाए थे, मैंने और मयंक के पापा ने खाए थे। मैंने ऊपर से हरी मिर्च काट के डाली थी और यहाँ मैं पराठे बनाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक लोई ली है और उसमें जितना भी हमको पराठे में मसाला भरना गोभी का उतना डाल लें और उसके बाद उस तरीके से अच्छे से बंद कर दें। और सूखा सूखा आपका मसाला रहेगा तो पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और खूब फूले फूले पराठे बनेंगे। और बहुत अच्छे पराठे बने थे, बिल्कुल भी नहीं फटे थे। तो ये 2 चीज़ें हमें भरवा पराठे में याद थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा मसाला एकदम ड्राई हो, अच्छे से मतलब सूखा सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और दूसरी बात, हमारा आटा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। आटे पे हमारे पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड रहती है कि आटा अगर हमारा अच्छे सॉफ्ट होगा तो पराठे हमारे बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैंने सोचा था सॉस या दही के साथ खाएगा मयंक पराठे, लेकिन उसने चाय मांगी तो मैंने उसके लिए फटाफट 1 कप चाय बना करके पराठे के साथ दे दी है। तो वो अपना नाश्ता कर रहा है। मैंने यहाँ उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया और टिफ़िन में मैंने उसके में गोभी के पराठे रखे, अचार रखा और थोड़ी सी नमकीन रख दी है। तो दूसरा वाला उसमें जो सेक्शन है खाली रहता है, तो उसमें मैं कुछ ना कुछ उसके लिए रख देती हूँ। तो स्कूल में तो वो सिर्फ लंच टाइम पे अपना जो मेन मील होता है उसी को खाता है। लेकिन हाँ, रास्ते में उसे काफ़ी टाइम लग जाता है, आधे घंटे के करीब लग जाता है बस से घर आने में। तो वो रास्ते में उसको थोड़ा बहुत मैं कुछ अलग से देती हूँ, वो खा लेता है। तो वहाँ उसका हो गया था और मयंक स्कूल जा चुका है। उसके बाद मैं अपना स्टार्ट कर देती हूँ ये अपना रूटीन। अब मैं आराम वाली एक चाय पीऊँगी, मैं और हस्बैंड दोनों ही लेंगे चाय, क्योंकि हस्बैंड ने भी ली है अभी तक चाय। तो हम दोनों साथ में जाते रहे से मतलब जब उनकी ड्यूटी मतलब
मॉर्निंग शिफ्ट होती है तब तो हम अलग अलग ही पीते हैं, लेकिन वो घर पे रहते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम चाय साथ बैठ कर पिए, थोड़ा सा बातचीत हो जाती है, ऐसा है ना। घर परिवार की कोई भी बात हो तो आपस में बैठ कर, क्योंकि चाय पीने के टाइम पे फ्री रहते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, फिर तो अपने अपने काम में लग जाते हैं जी। इधर से उधर फिर कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि मेरा भी काम स्टार्ट हो जाता है, वो भी अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ कल मैंने ये कपड़े धोए थे और रात को मैंने उतार दिए थे, सूखे नहीं थे अच्छे से, तो मैंने यहाँ पंखे की हवा में ये फैला दिए थे। तो कपड़े अच्छे से सूख चुके थे, तो सबसे पहले मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो कपड़े फ़ोल्ड करके रख दी, उसके बाद बारी आती है घर को समेटने की, और ये सबसे पहले काम होता है। मैं इनको जाने के बाद चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद 10-15 मिनट आराम से बैठकर रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपने काम पे शुरू हो जाती हूँ। तो ऐसा होता है ना, जैसे मैं मतलब स्कूल जाता ना उस टाइम तक 1 सेकंड के लिए भी कहीं रुकती नहीं हूँ, लगातार उसके लिए कुछ ना कुछ उसी के काम करती हूँ, पर लगातार उसी के कामों में लगी रहती हूँ, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो जब वो चला जाता है तो फिर आराम से बैठकर चाय पीती हूँ और उसके बाद मैं अपने घर के काम में स्टार्ट करती हूँ। तो अभी लगातार मैं 10-11 बजे तक अपने घर के जो भी काम है वो करूँगी, और हस्बैंड की ड्यूटी है तो उनकी आज आफ्टरनून में शिफ्ट है, तो मैं जल्दी से घर का काम ख़त्म करने के बाद मुझे लंच भी बनाना है उनके लिए। और आज मेरे मतलब दांत में भी दर्द हो रहा था रात से, तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, तो इसलिए थोड़ा मैं जल्दी काम कर रही हूँ। और थर्सडे को ना मेरे घर में पोंछा लगता है ना कपड़े धुलते हैं, तो आज ये 2 काम कम है मेरे घर में, तो बाकी के मैं और देखूँगी कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाऊँ तो उन्हीं के चक्कर में मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि एक ऐसा दिन होता है जब मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ जितने भी रात के बर्तन थे धुले हुए वो मैं अब लगा दूँगी बर्तन स्टैंड में। वैसे मैं सुबह ही लगाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैं लेट जगी थी, इसलिए जगी तो मैं 6 बजे थी, लेकिन हो जाता है कभी कभी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पतिदेव देख रहे हैं जो हमने गार्डन कर रखा है ना, तो हमने इधर थोड़ी सी भिंडी बो रखी है, और भी भिंडी है लेकिन इधर थोड़ी सी है, तो उसमें 3-4 भिंडी आ गई थी अच्छे से, तो वो मुझे तोड़ कर दे रहे थे, पानी लगा रहे थे गार्डन में। तो अपने गार्डन की पहली भिंडी हमारी गार्डन की, और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। तो भिंडी जो आई थी, तो यहाँ मैं फिर नहा धोकर के हॉस्पिटल गई थी, और हॉस्पिटल जाने के बाद फिर वहाँ डॉक्टर नहीं मिले थे, फिर मैं वापस आ गई क्योंकि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था। तो फिर मैं बोली चलो ठीक है, मैं कल आ जाऊँगी, और दवाई वगैरह है घर में तो मैं दवाई ले लूँगी। तो वहाँ से आने के बाद मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में बनाऊँगी आज मैं ये चने और जो मतलब आलू मैंने बॉईल करके रखे थे। अगर कल वाला व्लॉग देखा होगा आपने, तो कल मैं वही बनाने वाली थी जो आज बनेगा, लेकिन कढ़ी बना दी थी कल। तो वो चने और बॉईल हुए मतलब आलू रखे, उनको अब मैं तड़का वगैरह लगाऊंगी, तो उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मैंने 2-3 प्याज ली हैं और 2-3 टमाटर, लहसुन, और ये सारी चीज़ एक जगह मिक्स करके पीस लूँगी। जब मुझे जल्दी होती है ना, तो अक्सर मैं यही चीज़ करती हूँ, 2 बार नहीं पीसती हूँ अलग अलग से, एक ही बार सब कुछ डाल के और बस पीस देती हूँ। उसके बाद मैं कुकर में लगाऊंगी तड़का, क्योंकि फिर से मैं उसमें 2 सीटी लगाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया कुकर में, और ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, ऑयल थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि घर की सब्जियाँ थोड़ी हेल्दी रहे तो अच्छा रहता है बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कम ही तेल डालूँ सब्जियों में, पर कोई सब्ज़ी ऐसी होती है उसमें ज़्यादा डालना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने जितना भी मसाला पीसा था वो सारा मैंने डाल दिया। तेल गर्म हो चुका था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसमें डाला जीरा और हींग, और उसके बाद मैंने जो मसाला पीसा था वो ऐड कर दिया। अब बस हमें इसे थोड़ा सा ढक करके ऐसे ही मतलब ज़्यादा छींटे ना पड़े इधर उधर पका लेना है। अगर आप चाहें तो लगातार इसे चला के भी पका सकते हैं, लेकिन मैं और भी काम कर रही थी इसलिए मैंने इस तरीके से छोड़ दिया था, और ऐसे भी अच्छे से मसाला भुन जाता है। तो देखो कितने अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका था, और मसाला हमारा भुन जाता है तो साइड को तेल दिखाई देने लग जाता है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो ये जो कल थे चने और आलू बॉयल हुए, इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी गर्म पानी। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा पानी सिर्फ मिक्सी के जार को धोकर डाल दिया है, उसके बाद मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया इसमें। तो फिर मैंने इसको मतलब सीटी लगवा दूंगी इसमें 2, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। तो हमारा चने छोले बन रहे, तो लगे हाथों में इस काम को भी कर देती हूँ। मिर्ची का अचार भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मतलब 2-3 दिन से रखी हुई है, टाइम ही नहीं मिल रहा था। यहाँ मैंने लिए है जीरा, 2 चम्मच सौंफ और मेथी और राई, ये चारों चीज़ों को लेकर थोड़ी सी हींग और ऐड कर दिए। इन सब चीज़ों को लेकर के मिक्स कर देना है और अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है।
और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी इसमें। तो आप इसे हल्की हल्की आंच पे ही रोस्ट करें, तेज़ आंच पे ना करें, नहीं तो ये जल जाएंगे। और हल्की आंच पे रोस्ट करने से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छे से हमारे मसाले भुन जाएंगे। तो सॉरी गाइस, तो यहाँ ये रोस्ट हो चुके हैं अच्छे से और मैंने थोड़ी सी इसमें हींग ऐड कर दी है। अगर आपके पास पिसी हुई हींग है तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसी हुई नहीं थी। उसके बाद मैंने इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है और यहाँ 1 चमचा के करीब मैंने तेल अच्छे से गर्म कर लिया, एकदम धुआं उठ जाए तेल में तब बंद कर देना आपको, ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा। और इधर मेरी सब्जी बन चुकी थी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया और गरम मसाला। तो आप सब्जी देखो कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है और 2 सीटी लगवा दी थी मैंने अच्छे से। और उसके बाद जो भी आलू थे इसमें मैं उनको फोड़ दूँगी और मिक्स कर दूँगी, जिससे हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी रसे वाली बनेगी और ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी आलू की वजह से। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, आप चावल रोटी पराठे किसी के भी साथ खाओ तो बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब पति देव को दे देती हूँ मैं खाना और वो अपना लंच करने के बाद जाएंगे ड्यूटी और मैं अपने दूसरे काम में लग जाती हूँ। हाथों हाथ में उस काम को भी अपने को निपटा देती हूँ। इससे मेरे सारे घर के काम आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि मैं हाथों हाथ जो काम करती जाती हूँ ना उससे बहुत जल्दी काम हो जाते हैं। अगर आप छोड़ दोगे तो बहुत मतलब काम पेंडिंग पड़े रहेंगे आपके और आपको बहुत टेंशन रहेगी। तो यहाँ मैंने मसाले को पीस लिया है, जो मैंने मसाला रोस्ट किया था भुना सा उसको दरदरा सा पीस लिया है। और उसके बाद जो मिर्ची मैंने सुखा के रख रखी थी उनको मैंने एक उसमें डाल दिया है पतीले में। और उसमें डालने के बाद मैं उसमें थोड़े से मसाले वगैरह ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं मसाले ऐड कर रही हूँ इसमें। और मैंने एक वीडियो देख करके ही ये मतलब मिर्ची का अचार बनाया है। मैं और तरीके से बनाती हूँ खुद, तो मतलब खुद बनाती हूँ, हमारे घर में जैसे बनता है और तरीके से बनता है, लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा और तरीके से बनाया है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से बनाए। इसमें मिर्ची में मैंने डाला विनेगर, नमक और हल्दी पाउडर, बस इतनी चीज़ें डाली हैं। और उसके बाद इसे मिक्स कर देना है। और जो हमारा जो ऑयल था गर्म हुआ उसको भी ऐड कर देना है इसमें। और उसके बाद मिक्स करके आप इसे भर करके मतलब रख दो एक जार में, किसी जार में भर के रख दो। अगर ज़्यादा नहीं बना रहे हो तो जैसे होता है ना, अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो ज़्यादा दिन के लिए किसी बड़े बर्तन में अच्छे से स्टोर करके रख दो। लेकिन मेरी तो थोड़ी सी मिर्ची है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने इनको कांच के छोटे वाले डिब्बे में भर कर रख दिया था। तो यहाँ अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और डिब्बे में भर देना। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी कोई रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ, जिस तरीके से मैं डालती हूँ, मेरे घर में डलता है उस तरीके की। लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी मिर्ची थी इसलिए ट्राई करके देखा है, देखते हैं कब तक टिकेगा और अच्छे से चलता है। तो ये कट करके डाली थी, उनको मैं भर करके मिर्ची वाला अचार बनाऊंगी। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो को लाइक करते हो तो मतलब मुझे खुशी होती है और आगे बढ़ने की थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। और बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छी सी वीडियो मैं आपके साथ मिलूँगी। जब तक के लिए बाय बाय।